तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मेरा पटी है, यहाँ पर मेरी 2 डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर, और मैं इनको इसमें से प्रोजेक्ट 2 के अंदर जा रहा हूँ। और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, जो भी है गिट स्टेटस देख लेता हूँ। क्या गिट स्टेटस को छोड़ो, पहले मैं क्लीन स्लेट मतलब बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करता हूँ। तो फेटल आ रहा है और हेलिथ करके देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वी आर गुड टू स्टार्ट। इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ नहीं है और मैं पहले गिट को इनिशियलाइज करता हूँ। यहाँ पर हो गया, स्क्रीन क्लियर किया, और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ, एको हेलो, ये डाल रहा हूँ मैं फाइल 1 के अंदर। ठीक है, ये आ गया। और अब अगर हम यहाँ पर गिट स्टेटस करते हैं तो ये दिखाता है ऐसे। अब ये गिट स्टेटस का दूसरा तरीका बताऊंगा, जो कि है फ्लैग के साथ -s। तो यहाँ ये बताएगा क्या, क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। तो दिस इज हाउ, एक शॉर्ट फॉर्म है जो बताता है कि क्या स्थिति है यहाँ पर। ओके, जो पहला वाला स्टेट रहता है वो स्टेजिंग के लिए रहता है। ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है ये स्टेजिंग से है, और दूसरा वाला ये होता है किसके लिए, आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी के लिए। तो अगर याला आपको कमांड दिया जाए गिट स्टेटस ऐसा और याला आउटपुट दिखाया जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये फाइल अनट्रैक्ड है। ठीक है, और अब अगर से मैं ऐड करूं गिट ऐड फाइल 1.txt, ठीक है, और इसके बाद ये स्टेटस रिपीट करूं, कौन सा, पहले तो डिटेल वाला करूंगा, तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर कहाँ पर आ गई है, स्टेज हो गई है फाइल। ठीक है, और अब अगर इसी कमांड को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँगा तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में देगा। ए मतलब एडेड। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि ये जो 2 सिंबल्स हैं यहाँ पर, कि पहला वाला जो सिंबल होता है, पहला वाला वो इंडिकेट करता है स्टेजिंग एरिया को, और दूसरा वाला इंडिकेट करता है वर्किंग डायरेक्टरी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए मतलब ऐड हो गई, आपने ऐड कर दिया इसको यहाँ पर। इज दिस क्लियर? यहाँ से अपने को एक क्लैरिटी मिलती है कि क्या हुआ। दूसरा कमांड जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा, वो है git ls -files। ये क्या बताता है कि स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल है, कितनी फाइल्स हैं, उनके बारे में बताता है। तो बता दिया इसने कि स्टेजिंग एरिया में ये फाइल 1 है। ऐसे ही बताने के लिए अब हमने क्या किया था, यहाँ पर इस चीज़ को देखो, ये फाइल क्या स्टेजिंग एरिया में है, और इसे हटाने का तरीका क्या था, ये था। तो अगर मैं इसे हटाता हूँ ऐसे, git rm cached फाइल 1.txt हटाता हूँ, तो ये कहाँ से गई है, स्टेजिंग एरिया से चली गई है। तो मैं स्टेजिंग एरिया की लिस्ट करना चाहता हूँ फाइल, तो अभी कुछ दिखाएगा क्या, नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो फाइल अनस्टेज हो गई है। ऐसे ही अभी अगर मैं इस क्या ना कमांड दूंगा -s, तो ये क्या दिखाएगा, फाइल 1 के लिए 2 क्वेश्चन मार्क दिखाएगा वापस। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? यस सर। तो मैं इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने वापस स्टेज करा रहा हूँ। ये हो गया मेरा स्टेज। ऐसे ही मैं एक और फाइल लेके आ रहा हूँ, और वो फाइल है मेरी जो होगी, हाई कर रहा हूँ यहाँ पर और से बोल रहा हूँ फाइल 1.txt, ओह सॉरी फाइल 2.txt। अब यहाँ पर अगर मैं कर रहा हूँ गिट स्टेटस -s, बात समझ में आई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर याला में आपको कमांड चला के दूं और ऐसा आउटपुट दूं, तो आप समझ सकते हो कि फाइल 1 जो है वो स्टेज्ड है क्योंकि वो एडेड है, और फाइल 2 जो है वो अनट्रैक्ड है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस यस सर। और अगर अब मैं ये कर दूंगा git add file 2.txt, तो क्या होगा यहाँ पर,
ls फाइल, एक तो पहले तो स्टेटस में माइनस एस में ये दोनों फाइल ए दिखाएंगी, समझ में आ गई बात। Yes, ma'am. और अगर मैं ls फाइल्स करूंगा तो क्या दिखाएगा, फाइल 1.t। ठीक है, एनीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. ओके, देवांग क्वेश्चन का आंसर दो आप। Yes. ट्राई करो, नहीं बने तो कोई बात नहीं। अगर मेरे को यहाँ पर जो फाइल 2 है उसे अनस्टेज करना है तो मैं क्या करूँगा, कौन सा कमांड दूंगा? Some best RMs हम्म or some cached a file like by2.txt. ठीक है, ये दे दिया। Yes, yes. तो अब मैं अगर git status माइनस एस करूँगा तो क्या दिखाएगा आउटपुट इसका? Sir, a file1.txt हाँ, and question mark not of other file 2.txt. परफेक्ट। ठीक है, और अगर मैं ये वाला कमांड देता हूँ ls फाइल्स तो मेरे को क्या देखने को मिलेगा? File1.txt. फाइल 2 नहीं दिखाएगा No sir, वो अनस्टेज कर दिया। इसलिए। ठीक है, होपफुली एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट नाउ। ऑलराइट, तो हम चलते हैं। अब क्या किया हमने, ये कंडीशन है। अभी मैं इस कंडीशन में अगर ये करता हूँ, ऑलराइट, हटा देता हूँ, तो कौन आंसर देना चाहेगा इसका? ये एक सवाल का आंसर कौन देना चाहेगा कि जब मैं गिट स्टेटस माइनस एस कर रहा हूँ तो क्या दिखेगा मेरे को? कौन देना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? Sir. किंजल बोलो। Sir, a file1.txt और next line में a file2.txt. नो, लुक एट प्रॉपरली, क्या किया मैंने इससे पहले? ये Sir, no, ये file2 तो जो working directory से ये हाँ, unstaged भी हो जाएगा इसके साथ। नहीं तो स्टेज है क्या अभी? यार देखो ना, स्टेज की हुई है क्या? नो सर, स्टेज ही है। तो सर a file1.txt आएगा और मैं इस मुझे मैंने आएगा। हाँ, लगता ही आएगा। आपको बात लगाना है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अभी इस कंडीशन में अगर मैं ये देख रहा हूँ cat file1.txt, ये कहाँ पर देख रहा हूँ? कहाँ पर देख रहा हूँ? वर्किंग एरिया में। परफेक्ट, ऑलराइट। और ये फाइल कहाँ पर स्टेज है? स्टेजिंग एरिया में। कैसे पता आपने को स्टेज है? ये अपन ने क्या किया था, गेट स्टेटस माइनस ये किया था, तो ये पता चल रहा है। हाँ, वो भी था, स्टेटस माइनस एस भी था, पर ये भी बताता है अपने को गिट ls फाइल की कौन सी फाइल स्टेज्ड है। और अभी अगर मेरे को इस फाइल का कंटेंट देखना है स्टेजिंग एरिया में तो मैं क्या करूँगा, फाइल शो दिखाया इसने। यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ये अपेंड कर दी फाइल 1 के अंदर। अपेंड किया ना, डबल एरो है, ध्यान रखो, ओवरराइट नहीं कर रहा। तो पहली चीज तो ये देखो, फाइल स्टेटस जो अपना नॉर्मल कमांड होता था वो क्या देगा। एक बार इसको मैं गिट स्टेटस ही रखते हैं यहाँ पर। तो क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड। ठीक है ना, मॉडिफाइड है। इसमें अपना जो सोच है अपने दिमाग में ऐसा सोचना शुरू करो कि वर्किंग एरिया में क्या है और स्टेजिंग एरिया में क्या है, दोनों में अंतर है कि नहीं है, वो दिखाता हूँ कैसे अंतर है। और इसीलिए वो बोल रहा है कि आपके पास जो चेंजेस है, आपने जो चेंज किए हैं वो कहाँ किए, वर्किंग एरिया में किए हैं। ये स्टेजिंग किए जो चेंज किए हैं, जो आपने गुड जो डाला है अपनी फाइल के अंदर, ये स्टेज वाले एरिया में अवेलेबल नहीं है चेंज, राइट, ये दिखा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो ये करके देख लेते हैं, कैट
file1.txt। येलो और गुड दिखा रहा है, बाकी नहीं। ये कहाँ पर देखा अपन ने, ये कहाँ पर देखा? ओके एरिया। ठीक है। और अगर मेरे को कंटेंट देखने इसी फाइल की जो स्टेज है तो कैसे देखते थे अपन? गिट शो स्पेस ये file1.txt, तो क्या दिखाएगा? सिर्फ हेलो, हाँ कि नहीं? नहीं है बस। और यस सर, अगर अपन इस चीज पे और ध्यान दो, गिट स्टेटस -s करके देख रहे हैं तो भी चेंज हो जाएगा। तो ये तो क्या बोल रहा है कि ये वाली फाइल जो है, किस कौन सी फाइल, file1 जो है ये ऐड हुई है काय में स्टेजिंग एरिया में। पर m क्या इंडिकेट कर रहा है? m इंडिकेट कर रहा है कि वर्किंग डायरेक्टरी में मॉडिफाई हो गई है। बात समझ में आई? यस सर। हाँ कि नहीं? और अब अगर मैं, अपन ने क्या पढ़ा था, अगर हमें सिंक्रोनाइज करना है वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग एरिया को तो गेट ऐड यूज करके करो। और किस चीज को सिंक्रोनाइज करना है? file1 को सिंक्रोनाइज करना है वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया में। तो गेट ऐड file1.txt करेंगे, हो गया क्या? यस सर। तो अपना अभी यहाँ पर कंटेंट क्या आगे देख रहे हैं अपन? वर्किंग डायरेक्टरी में ये। मल्टीप्लाई और अब काय में देख रहे हैं? सहेज पेजिंग। दोनों में सेम आ रहे हैं। यस सर। और गिट स्टेटस, ठीक है, अनट्रैक चला गया, मॉडिफाइड चला गया। और गिट स्टेटस -s में देखो तो क्या बोलेगा? सिर्फ एडेड। हे, यस आपको समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, अपन ने कर दिया है। अब हमने क्या किया, ये स्थिति में अपने पास क्या है कि ls कर रहा हूं तो ये फाइल कहां पर दिख रही है मेरे को? ls देने से क्या पता चलता है? ls करने से पता चलता है कि वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है कि नहीं है, हाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। और git ls फाइल्स करने से क्या पता चलता है कि वर्किंग स्टेज फाइल है कि नहीं है, हाँ? यस सर। यस। और हमें पता है, करना है कि अगर हमें स्टेजिंग से हटानी है फाइल तो क्या था? गिट ऑर्गेनाइजिंग कैश फाइल। हटा दी। यस सर। और यहाँ के गिट में स्टेजिंग एरिया में फाइल देखी, ls फाइल नहीं है, हाँ कि नहीं? और ls करता हूँ तो वर्किंग डायरेक्टरी में है। यस सर। ये एक बार रिपीट करके बताया था। अब इसका यही से वापस शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे और अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसकी तरफ चलेंगे। तो शुरू यहीं से कर रहे हैं। वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, स्टेजिंग में फाइल नहीं है, तो हमने क्या किया, गिट ऐड file1.txt कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, स्टेजिंग में आ गया और वर्किंग डायरेक्टरी में भी है, हाँ कि नहीं? और इस कंडीशन में क्या है ये बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऑल वेल। अब हम चल के यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, file1.txt को हटा रहे हैं। हटा रहे, कहाँ से हटा दिया अपन ने? वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया में से। ये हमारी स्टेजिंग एरिया में अभी भी है, हाँ कि नहीं? पर वर्किंग एरिया से हटा दिया अपन ने। गिट स्टेटस भी देख लो, क्या दिखा रहा है? स्टेजिंग में है और वर्किंग में डिलीटेड है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हमें वर्किंग एरिया को file1 के रिलेटेड में, वर्किंग एरिया और स्टेजिंग को दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। तो अगर हम ये करते हैं git add file1.txt, तो क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इस माध्यम से कि वर्किंग एरिया में नहीं है और हमें वर्किंग एरिया का जो स्टेटस है उसी को स्टेजिंग एरिया में डालना है। तो वर्किंग एरिया का स्टेटस क्या है, डिलीटेड, तो मतलब स्टेजिंग एरिया में भी डिलीट हो जाए। तो जब git add file1.txt करेंगे, जो कि है ही नहीं काय के अंदर,
वर्किंग डायरेक्टरी में है क्या? वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है, तो हम ये बोल रहे हैं ये इट इज बेसिकली इक्वेटिंग टू कि डिलीट करो भैया स्टेजिंग एरिया से समझ में आया इसको? तो अब क्या करेंगे, एलएस फाइल्स करके देखेंगे, नहीं क्या? Yes, sir. ठीक है, गेट। Yes. और यहाँ से तो चली गई थी, कहाँ से चली गई थी? Working. वर्किंग एरिया से चली गई थी, अब वहाँ से भी चले गए। और हम ये आपका ये स्टेटस देख करके देखें, कुछ है क्या? नहीं है? No, sir. No, sir. एनी डाउट्स? No, sir. चलिए No, sir. एक और चीज करके देखनी है जो बोला था मैंने आप कराऊँ आज, वो ये है। वापस शुरू करते हैं कि हम फाइल बनाते हैं, इको और डालते हैं हेलो फाइल 1.txt। इसके बाद हम बोलते हैं गेट स्टेटस -s तो अनट्रैक्ड, और इसके बाद हम बोलते हैं गेट ऐड फाइल 1.txt। और अब क्या हो गया, ये आ गया, एलएस करा तब भी ये आ गया। तो वर्किंग एरिया में भी है और कहाँ पर भी है, स्टेजिंग में भी है, दोनों जगह है। ओके, अब इस कंडीशन में हमने क्या करके देखना था, ये भी करके देखना चाहते हो तो ये भी करके देख लो। ठीक है, स्टेज भी है और वर्किंग एरिया में भी है। तो अगर अब मैं rm-f फाइल 1.txt करता हूँ तो इस माध्यम से क्या होगा, नॉट ओनली विल इट गेट अनस्टेज्ड, क्या होगा, स्टेजिंग से भी हटेगी और वर्किंग एरिया से भी डिलीट हो जाएगी। क्या? तो गेट ls फाइल्स किया तो कुछ नहीं है, और ls करके देखा तो यहाँ से भी फाइल चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा जितने भी कमांड्स मैंने आपको बताए थे कि आज मैं कवर करना चाहता हूँ, आई हैव कवर्ड दोस अगेन। अभी तक स्टिल हमारा फोकस रहा है कि हम वर्किंग एरिया और स्टेजिंग एरिया के कंसेप्ट को अच्छे समझें। अगली क्लास में मैं कमिट की तरफ बढ़ूँगा और हम वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया से कमिट के बीच में जाते हैं, उसके बारे में फोकस करूँगा। ओके, और दैट डजंट मीन कि स्टेजिंग एरिया के कंसेप्ट पूरे हो गए। अभी के लिए जो है वो उसी पे रखो। जो मैंने आज शुरू में थ्योरी में क्लास में बताया कि स्टेजिंग एरिया को इंडेक्स भी बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो भी हम आगे आके कवर करेंगे, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास और अपकमिंग क्लासेस। कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? Why such a long pause? No questions? No, sir. No, sir. Okay. Sir, more अनमोल क्वेश्चन और अनमोल नो क्वेश्चन? question. तो मैं पूछूं? सर वो माइनस कैश वाली जो था कमाई एक हाँ। बार वाली थी, कोई आपका सकता है? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपका सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए कि सर इन दो क्वेश्चन, इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? कौन से के बीच में? गेट rm इसमें और इसमें फ़र्क क्या है सर? बेसिकली ये आपका सवाल है क्या? नहीं सर, मतलब उसको कैश वाली फाइल में वो समझ में नहीं आई, वो वाला कैश जो वाला पार्ट। कैश वाला फाइव बात ये सिर्फ ये है कि अगर आपने, चलो ठीक है वापस करते हैं, यहाँ अभी खाली है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। गेट स्टेटस करके देखते हैं, कुछ नहीं है बताएगा। नो कमिट्स ऑन ब्रांड मास्टर, नथिंग टू कमिट, नथिंग, कुछ भी नहीं है, राइट? कोई फाइल भी नहीं है। हमने इसमें क्या किया, इको तो बोल दिया हेलो
गेट स्टेटस किया तो ये बोला अनट्रैक्ड है, या गेट स्टेटस मैसेज किया तो ये बोल रहा है आपको बता रहा है क्वेश्चन मार्क। और अपन ने इसको स्टेज कर दिया गेट ऐड, तो ये क्या हो गया, और यहाँ पर ये क्या बोल देगा, अपन ने ऐड कर दिया तो कहाँ चला गया अनमोल, सर स्टेज किसकी चला गया ना। अब यह जब मैं कमांड दूंगा गेट स्टेटस, ये आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया गेट स्टेटस बोल रहा है यूज गेट rm कैश फाइल टू अनस्टेज। अगर अपने को स्टेजिंग से हटाना है, इसको अनस्टेज करना है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, गेट rm ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब इस स्टेजिंग से वापस वहाँ चला गया, कहाँ चला गया, अनट्रैक में। था और क्वेश्चन, नहीं सर बस यही था। ठीक है, और किसी का कोई सवाल। ठीक है, then we can conclude today's class here.